हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो आपका जो चैप्टर है, ये जो आपका किस चैप्टर से है क्वेश्चंस क्लास 10th का साइंस का, तो हम लोग स्टार्ट किए हैं पहले फिजिक्स। क्या फिजिक्स से है जो स्टार्ट किए हैं। चैप्टर है, चैप्टर नेम है आपका लाइट। क्या है? लाइट, प्रकाश, परावर्तन तथा क्या है अपरावर्तन। क्या प्रकाश जो है लाइट चैप्टर उससे है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो वो उससे है जो लगभग हम लोग सभी क्वेश्चंस देखेंगे। और इस ये जो है आपका पार्ट 1 वीडियो है। अब पार्ट 2 कल टोटल है जो हम लोग कितने क्वेश्चंस देखेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पता आपको चलेगा कि हम लोग कितने क्वेश्चन है जो पर डे देखेंगे। 2 पार्ट में है जो वीडियो रहेगा, एक चैप्टर से पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को है जो पूरे अंत तक देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे थे। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हों, चाहे और भी दोस्त जो हों जो पढ़ने के लिए इच्छुक हों, उनको है जो ज़रूर बतलाएं कि बायो हब मन्नू सिंघानिया के मतलब जो लेक्चर है जो दिया जा रहा है यूट्यूब पे, और उनको भी है जो बतलाएं, वो भी है जो क्लास 10th में है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए तो हम लोग है जो देखते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जो देखिए, चैप्टर मैंने बतलाया किस चैप्टर से है, लाइट से है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। जो दाढ़ी जो बनाते हैं जो हम लोग, तब दाढ़ी बनाने में है जो किस प्रकार के है जो दर्पण का उपयोग करते हैं। चाहे हम लोग तो नहीं, ठीक है, आप लोग और जितने भी सैलून में यूज किया जाते हैं चाहे अदर, ठीक है, वो कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, तब आपको है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण है जो उपयोग करते हैं किस चीज़ में, दाढ़ी बनाने में। हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर, क्या फोकसांतर एवं बढ़ता त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए में दिया आर इजकल टू एफ बाई टू, बी में दिया 2r इजकल टू एफ, सी में दिया एफ इजकल टू आर बाई टू, और डी में दिया हुआ आर इजकल टू एफ। तो इसका जो सेकंड का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। क्या होगा, एफ इजकल टू एफ बाई टू, सॉरी एफ इजकल टू आर बाई टू है जो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी नंबर है जो आपको सही है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा क्या है वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होता है। आप लोग है जो पढ़े होंगे इसको, और हम इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली है जो मतलब याद करते चलेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से, और एक्सप्लेन करने वाला हम लोग है जो देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग वेरी और शॉर्ट जो क्वेश्चंस हो गए उस टाइप्स का क्वेश्चन हम अब जब देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें है जो हम समझेंगे डीपली, और जो जो मेन मेन पॉइंट है जो जिसको आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका है जो सही आंसर क्या होगा वो थ्री का, तो थ्री का सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर एफ इजकल टू क्या होगा आर बाई टू है जो आपको क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अवतल दर्पण। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या सी, बी में दिया एफ, सी में दिया हुआ है पी, या डी में दिया सी और एफ के बीच से। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी नंबर, किसके बी नंबर ऑप्शन है जो सही होगा, एफ जो दिया हुआ है जो आपको क्या है जो सही आंसर होगा। क्या एफ जो है जो आपको दिया गया है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तल, बी में दिया हुआ अवतल, सी में दिया हुआ समतल, डी में दिया हुआ समतल तथा उत्तल। देखिए तो इसमें आपको 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा बच्चा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सी नंबर में क्या हुआ? समतल दर्पण है जो आपको क्या होगा? सही आंसर होगा क्या? समतल दर्पण। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है? अब क्या है? अपवर्तन के कितने नियम है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 6 का कौन सा सही होगा? तो बी नंबर है, 2 है जो ऑप्शन इसका सही है। क्या होगा? 2 है जो इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया क्या? 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? बोल रहा है कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है जो किस उपकरण से संभव होता है। तो किस से होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया दर्पण, बी में दिया लेंस, सी में दिया प्रिज्म, डी में दिया हुआ है कांच की सीले। तो इसका 7 का जो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर होगा, प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की बढ़ता त्रिज्या कितना? 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी है जो पूछ रहा था। फोकस दूरी कितना होगी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो 8 का जो आपको सही आंसर है जो कितना होगा? 50। इसका जो है जो कितना 25 सेंटीमीटर होगा जो आपको क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा जो आपको क्या होगा? सही आंसर होगा। आप इसका जो फॉर्मूला पढ़ो किस प्रकार से है जो निकलता है। ए फिजिकल पहले भी हम लोग ऊपर में देखे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग ने देखा था ए फिजिकल टू r/2 होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो कितना होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया हुआ -1D, बी में दिया हुआ 1D, सी में दिया हुआ 2D और डी में दिया हुआ 1.5D। तो आपका है जो इसमें सही आंसर क्या लग रहा है? तो बाबू तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपको क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। किसका? 9 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। अगर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट में कीजिएगा कि सर यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए, हम वो भी करेंगे। ठीक है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, या इन्फिनिट होती है। तो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 10 का सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पॉजिटिव होती है। क्या होता है? पॉजिटिव होती है। ठीक है। प्लस भी लिखा पॉजिटिव जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। प्रकाश फिर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कितना? निर्वात होता है जल में या निर्वात में या जल में, वायु में या कांच में? तो किस में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या बोले? निर्वात, बी में जल, सी में वायु और डी में कांच में। तो ऑप्शन नंबर इसका 11 का सही कौन सा होगा? तो डी नंबर है जो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस क्या बोल रहा है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जल, बी में दिया कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो किस चीज़ का है जो उपयोग नहीं करेंगे? 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी नंबर है जो क्या चीज़ इसका है जो प्रयोग मिट्टी का हम लोग क्या करेंगे? लेंस बनाने में है जो यूज नहीं करेंगे इसका। ठीक है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? सीधा होता है,
उल्टा होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, 13 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से? तो समतल दर्पण से होता है या उत्तल दर्पण से होता है। और ऑप्शन 2 जो बचा हुआ क्या है? अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है बाबू? तो ऑप्शन नंबर इसका 14 का कौन सा सही होगा? तो आपको बी नंबर है जो आपको क्या होगा? सही होगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। मतलब दूरी होगी तो कितनी होगी? जो 4D क्षमता वाले जो अवतल लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी है जो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या लग रहा है? 25 सेंटीमीटर होगी, या क्या बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर होगी, या 30 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर क्या होगा बाबू? आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा? बी है जो आपको कितना 25 सेंटीमीटर है जो आपका इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर देखिए, आप लोग है जो एकदम इंजॉय करके पढ़िए। एक एक क्वेश्चन है जो आपको वही बतलाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले रहेंगे। पिछले बार भी है जो लगभग मैंने क्वेश्चन बतलाया था, तो हम लोग का 80 प्लस है जो क्वेश्चन मिला था, 80 प्लस। ठीक है, आप लोग नहीं हो तो मिला लीजिएगा पहले का क्वेश्चंस जो पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहाँ 60 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी तो कितना होगी? +5D होगा कि -5D होगा, या -2D होगा, +2D होगा। तो क्या होगा बाबू? कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, +2D है जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, +2D। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस टाइप के जो दर्पण है, जो किस टाइप के दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कौन से ऐसे दर्पण है जिसको यूज करने पर है जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट रखा गया है वो है जो क्या हो जाए? लार्ज दिखता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब उसका है जो बनता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समतल, बी में दिया अवतल, सी में दिया हुआ क्या? उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो इसका जो 17 का जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है बाबू? तो बी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। सही यहाँ पर लग रहा है क्या? अवतल लग रहा है। क्या? अवतल दर्पण से है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो कितना होता है? जो 2D क्षमता वाले जो लेंस होते हैं उसका फोकसांतर होता है तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर देखते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। बी में दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। सी में दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। डी में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का आपका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या होगा? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बोल रहा है कि प्रकाश के जो परिवर्तन के नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो है जो कितने हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने हैं जो क्या है? नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3, डी में दिया हुआ 4। तो कितने हैं जो नियम है इसके? तो आपको भी हर एक बच्चे को ये पता होगा, ये आज से नहीं बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10th में ही पढ़ा गया है इसको। तो कितने होते हैं बाबू? 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2 है जो इसका सही आंसर होंगे, 2। ठीक है, चलिए अब ये है जो हम यहाँ पर बतला ही देते, लेकिन यहाँ नहीं, हम अगले जो हम पढ़ाएंगे जहाँ पर एक्सप्लेन करने रहे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको बतलाएंगे कि कौन कौन होते हैं दोनों। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम लोग को समझना है अभी, और अगर रहेगा तो उस प्रकार से हम समझाएंगे। ठीक है, ऐसे है जो ज़्यादा
कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव समझाएंगे उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से किया जाएगा आपको। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है या यहाँ पर एक है जो छिपरा क्या काल्पनिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर 20 का है जो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी यहाँ पर ढक रहा है, काल्पनिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको है जो देख लेंगे नेक्स्ट डे। यहाँ पर ऑप्शन ये है जो बॉर्डर मार्क के द्वारा जो किया गया ना, जिसके कारण है जो नहीं दिख रहा, जो रेड रहने के कारण है ना, जो मिल गया है कलर्स, ठीक है। चलिए तब 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से, क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की जो लाइट की जो किरण रे है जो हवा मतलब एयर से है जो कांच में प्रवेश करती है, क्या कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो क्या अभिलंब से दूर, क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया अभिलंब से दूर, या बी अभिलंब से निकट, सी अभिलंब के समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी है, अभिलंब के निकट है जो इसका कौन सा बी नंबर है जो आपको क्या है जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बाबू, 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, क्या बोल रहा है कि कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका जो प्रतिबिंब है जो सीधा प्रतीत होता है, समतल दर्पण है तो वो किस दर्पण से, केवल समतल या कोई समतल या उत्तल या केवल उत्तल या केवल अवतल। तो ऑप्शन नंबर इसका 22 का कौन सा सही होगा, तो बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या होगा सही आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक होता है जो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है। तो 23 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको क्या होगा सही। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया अवतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया हुआ है उत्तल लेंस और डी में दिया प्रिज्म। तो क्या होता है 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण है जो आपको सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या बोला, एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है जो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो कितना होगी, तो ऑप्शन नंबर ए में 10 सेंटीमीटर, बी में दिया 20, सी में दिया 5, डी में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा जो क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर है जो आपको क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी माध्यम के, क्या बोला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू जो है क्या है, म्यू का मान होता है तो क्या होता है साइन आर बाय साइन आई बाय साइन आर, या साइन आई इंटू साइन आर होता है, या साइन आई इन प्लस साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 26 का सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी साइन आई बाय साइन आर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निर्गत किरण जो होता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो क्या कहते हैं, अब क्या है आपतन कोण कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, परावर्तन कोण है जो आपको सही आंसर है। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यू बाई भी, बी में दिया यू भी प्लस, सी में दिया हुआ है यू प्लस भी, डी में दिया हुआ है भी बाई यू। तो इसका जो 28 का जो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी है जो आपको क्या है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी भी बाई यू होगा जो आपको सही आंसर होगा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के किसका उपयोग होता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है जो माइक्रोस्कोप जो किसका उपयोग होता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है
उसमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का होता है या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का है जो उपयोग होता है, किसका, उत्तल लेंस का। अब हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बोल रहा है कि लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2, बी में दिया 1, सी में दिया 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर कितने होंगे, 2 होगा, जो आपको क्या होगा इसका सही आंसर होगा, कितने, 2। आज हम लोग कितने 30 क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 है जो हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे। क्या देखेंगे, कल देखेंगे पार्ट 2, जिसमें आपको है जो और 30 क्वेश्चन है जो समझाया जाएगा। कितने, 30 क्वेश्चन है जो आपको कल है जो और समझाया जाएगा। 30 क्वेश्चन है जो पर डे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग है जो यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को क्या करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ जो भी और पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून।